Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter Work and Energy, and in this part we will solve our question answers of exercise. So let's begin. Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. तो बच्चों कुछ activities हमको given है and हमें बताना है कि work is done or not. Okay? Suma is swimming in a pond. Suma एक pond में swimming कर रही है. Suma is doing work as she is able to move herself by applying force with the movement of her arms and legs in the water. तो बच्चों force है, Suma force apply कर रही है और displace भी हो रही है. It means work is present here. Okay? Work done यहाँ पे हो रहा है. Next देखिए. A donkey is carrying a load on its back. एक डोंकी है और उसने बैक पे अपने एक लोड कैरी कर रखा है और वो मूव कर रहा है. A donkey is carrying a load on its back. Donkey is not doing any work in the sense of physics, as the weight he is carrying, the direction of force and displacement are perpendicular to each other. इसको समझिए बच्चों. जो डोंकी है उसने अपने बैक पे लोड कैरी किया हुआ है, ठीक है. उसका फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना. अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, उसको कैरी उसने कर रखा है. ओके. एंड डिस्प्लेसमेंट ये देखिए बच्चों, ठीक है. तो इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? एंगल है 90 डिग्री. ओके. इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0. ये हम देख चुके हैं. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? 0. ठीक है. डोंकी यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है इन द साइंटिफिक टर्म. ओके. अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल. ठीक है. विंड मिल है और एक वेल में से वो पानी लिफ्ट कर रही है. तो बच्चों ग्रेविटी कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और विंड मिल वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रही है. तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है. ठीक है. फोर्स भी यहाँ पे है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है. इट मीन्स वर्क हो रहा है. और बच्चों ये कौन से वर्क का एग्जाम्पल है? याद कीजिए. यस, दिस इज द नेगेटिव वर्क डन. ठीक है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है. अ विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल अगेंस्ट द ग्रेविटी. विंडमिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल एंड डूइंग वर्क. ओके. तो यही हमको बताना है कि वर्क हो रहा है या नहीं. ओके. अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट है और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है. तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में इज देयर एनी नीड ऑफ फोर्स? नो. और क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नो. नो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर प्रेजेंट हेयर. सो वर्क डन इज 0. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों? 0. नेक्स्ट देखिए बच्चों. एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन. An engine is pulling a train. During the pulling a train, engine does the work against the friction present between the railway track and wheels. जो इंजन है, ओके, वो फोर्स लगा रहा है, पुल कर रहा है ट्रेन को. ओके. ठीक है. और मूवमेंट भी हो रही है ट्रेन की, है ना, मोशन भी हो रहा है. तो यस, वर्क डन हो रहा है. ठीक है. किसके अगेंस्ट में हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अगेंस्ट इंजन जो है वर्क कर रहा है. ओके. नेक्स्ट देखिए बच्चों. फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन. फूड ग्रेन्स हैं वो सनलाइट में, सन में ड्राइड हो रहे हैं. तो बच्चों फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन. ड्यूरिंग द ड्राइंग द ग्रेन्स देयर इज नो फोर्स. ओके. कोई फोर्स की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है. एंड फोर्स नहीं है तो हमारा वर्क डन भी क्या हो गया बच्चों? 0. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी. ओके. सेल बोट है और वो विंड एनर्जी के कारण मूव कर रही है. ठीक है. तो ये देखिए बच्चों, सपोज ये विंड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है और इसी डायरेक्शन में हमारी सेल बोट मूव कर रही है. ठीक है. तो आपको दिख रहा है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं. इट मीन्स वर्क डन प्रेजेंट है. ओके. A sailboat is moving due to wind energy. Work is done by the wind as it moves the sailboat towards the direction of the force of blowing air. Okay? तो यहाँ पे भी work done present है. Next देखिए बच्चों.
An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. The initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. What is the work done by the force of gravity on the object? यहाँ देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज वर्क्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एक बात तो हमें ये याद रखनी ही है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव as the direction of gravitational force is towards the earth's center, and when the object come downward there is a positive work done, so the total work done is 0 in throughout the motion. अब समझिए बच्चों, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो किया है. ओके, ऐसे एग्जांपल्स आप पहले बहुत देख चुके हैं. ठीक है, तो बच्चों ग्रेविटी, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे हमारा वर्क डन कैसा हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया. ओके है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारा वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव. अब ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो हमारा वर्क कितना हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया. ठीक है, नेगेटिव वर्क एंड पॉजिटिव वर्क, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बच्चों, 0. जो नेट है वो कितना हो गया, 0. सो द टोटल वर्क डन इज 0 इन द थ्रू आउट मोशन. पूरे मोशन में, कंप्लीट जर्नी में हमारा वर्क डन कितना हो गया बच्चों, 0. क्योंकि जब अपवर्ड था तो वर्क डन नेगेटिव, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब. डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी में क्या होते हैं बच्चों, केमिकल्स. ओके, तो जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ओके, बैटरी से क्या हम कोई भी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला रहे हैं, इट मीन्स केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी. ये देखिए, ओके, पहले ये जो केमिकल एनर्जी है किस में चेंज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसके बाद में जो भी अप्लायंस हमने यूज़ किया, सपोज लाइट है, बल्ब है, तो हमें क्या मिल रही है उससे, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो ये पूरा होल चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गया, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. समझिए बच्चों, कोई फोर्स है, वो 20 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, वर्क डन. हमको क्या गिवन है, वेलोसिटी एंड मास. ओके, मास ऑफ द बॉडी 20 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. तो अब देखिए बच्चों, जो ये हमारा वर्क है क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, मोशन है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा. वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ओके, ठीक है ना. अगर फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हमारा फॉर्मूला वैल्यू पुट कीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. ये लिख दिया हमने, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. हाफ ये मास 20, ओके, वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड यू इनिशियल वेलोसिटी 5. ओके, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, ये हो गया हमारा 20
2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चों वी गेट माइनस जूल। अब आप कहोगे माइनस, मैम वर्क तो माइनस और प्लस नहीं होता है, वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल। तो बच्चों ये वर्क माइनस, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। समझ में ये आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन है। और एक और चीज़ से हम समझ सकते हैं, भाई पहले हमारी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कोई फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तभी तो वेलोसिटी कम हो गई है। तो ये माइनस से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस क्या बता रहा है? कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, a mass of 10 kilogram is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the net work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. देखो बच्चों, कोई मास है 10 किलोग्राम, कोई ऑब्जेक्ट है, A पॉइंट से लेकर वो B पॉइंट पर मूव कर रहा है, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट है। ओके, इफ द लाइन जॉइनिंग A and B is horizontal, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमको पता क्या करना है? वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो वर्क हो रहा है ना, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि हमारा वर्क डन क्या है। द वर्क डाउन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0 बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बच्चों, ये हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये है हमारा फोर्स। एंगल देख लो बच्चों, 90 डिग्री। जब भी ये 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। नो प्रॉब्लम, ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई? समझो बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने फ्रीली फॉल किया, इट मीन्स पहले हमको वो स्टेडी स्टेट में है ना, रुका हुआ है, ठीक है। रुका हुआ है तो उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, जैसे ही हमने उसे फ्रीली फॉल किया, ठीक है, तो वो मोशन में आ गया। ओके, जब मोशन में आ गया तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, उसको वायलेट कर रहा है, उसको गलत बता रहा है? तो देखिए बच्चों, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट काइनेटिक एनर्जी, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो मोशन के स्टेट में आ गया है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इन दिस वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट है। और यही हमने लॉ में देखा था कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। जब भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो टोटल एनर्जी है जो कांस्टेंट रहती है। ओके, दस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। तो यहाँ पे हमारा जो ये लॉ है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल? जब आप एक बाइसिकल राइड कर रहे हैं तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? देखिए बच्चों, द मस्कुलर एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील्स ऑफ साइकिल। आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
कौन सा फोर्स है आपका? मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स से आपने क्या किया, जो आपकी मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। जो आपके व्हील्स मूव कर रहे हैं, आपकी साइकिल मूव कर रही है, इट मीन्स आपकी मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी काइनेटिक एनर्जी में। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील्स ऑफ साइकिल विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू द रन द बाइसिकल। और यही काइनेटिक एनर्जी है जो बाइसिकल को रन करा रही है, ठीक है। तो आपकी मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग। देखिए बच्चों, आप एक बहुत बड़ी ह्यूज रॉक को पुश कर रहे हैं, ठीक है। पुश कर रहे हैं, ये बात नहीं कर रहे हम कि वो पुश नहीं हो रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है, हमारा वर्क डन जीरो है, कोई बात नहीं, बट आप एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत फोर्स अप्लाई किया है, इट मीन्स आप एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। तो ये एनर्जी कहाँ चली गई? अगर वर्क नहीं हुआ है तो ये एनर्जी कहाँ गई? देखिए बच्चों, व्हेन वी पुश द रॉक एंड फेल टू मूव इट, सम ऑफ आवर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रॉक इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हम फोर्स लगा रहे हैं रॉक पे और वो मूव नहीं कर रही, तो हमारी उस एनर्जी का कुछ पार्ट कहाँ चला गया? रॉक की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, एंड द रेस्ट ऑफ आवर एनर्जी इज गोज टू एनवायरमेंट थ्रू आवर मसल्स एंड द सरफेस बिटवीन द रॉक एंड आवर हैंड, ठीक है। जो बाकी की जो एनर्जी है वो कहाँ गई? वो एनवायरमेंट में चली गई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, a certain household has consumed 250 units of energy during a month. How much energy is this in joules? देखो, एक हाउसहोल्ड कोई भी अप्लायंस है कंज्यूम कर रहा है कितनी? 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी 1 मंथ में, ठीक है। तो इस एनर्जी को हमको किस में कन्वर्ट करना है? जूल्स में। अब बच्चों हमारा रिलेशन याद कर लो, 1 kWh इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 to the power 5 जूल्स। ये भी था, बिल्कुल था ना। तो यही हमारा क्या है? 1 यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 250 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? इसको हम 255 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 250 मल्टीप्लाइड 36 मल्टीप्लाइड 10 to the power 5 जूल। ओके, तो बच्चों वी गेट 9 इंटू 10 to the power 8 जूल। इट मीन्स ये जो 250 यूनिट्स है इसका जूल में वैल्यू कितना है बच्चों? 9 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल। यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये एनर्जी जूल्स में कितनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 किलोग्राम इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। ठीक है बच्चों, समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास गिवन है 40 किलोग्राम, हाइट गिवन है 5 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? पहले हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। ठीक है, पहले पोटेंशियल एनर्जी, और जब उसे हमने ड्रॉप कर दिया है, जब उसे हमने ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, ठीक है, जब हमने उसे गिराना स्टार्ट किया, तो जब वो हाफ वे डाउन हो गया, बिल्कुल आधे रास्ते पे आ गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ओके बच्चों, तो पहले देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्मूला हमारा mgh। ओके, m गिवन है, g वी नो दैट, एंड ये h। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, वी नो दैट। पुट द वैल्यूज, 40 मल्टीप्लाइड 9.8 मल्टीप्लाई 5 इज 10960 जूल। ओके, ये बच्चों हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। यही है हमारा लॉ, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। देयरफॉर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हाफ वे डाउन, बिल्कुल जब हाफ पे आ गया बच्चों, तो क्या होगा? इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम हाफ। उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? हाफ। हाइट कितनी रह गई? हाफ। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई। अब भाई पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो गई और मैकेनिकल एनर्जी हमको कांस्टेंट चाहिए,
तो क्या हुआ, बाकी की है हाफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ओके, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम हाफ द ओरिजिनल एनर्जी एंड रिमेनिंग हाफ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो रिमेनिंग जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हेंस द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ 1960, दैट इज 980 जूल। ठीक है बच्चों, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई थी, इसका हाफ हमने कर दिया। ठीक है, तो यही हमारी अब हाफ पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है और यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और इन दोनों का टोटल कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों वर्क डन बताना है ऑन अ सैटेलाइट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। ठीक है, when a satellite moves around the earth the displacement in short interval is along the tangential direction। देखो बच्चों, ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है। ओके, और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की तरफ लग ही रहा है। तो पर्टिकुलर 1 सेकंड पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे लेते हैं हम, ऐसे टेंजेंशियल। ठीक है बच्चों, तो इन शॉर्ट इंटरवल is along the tangential direction and the force, gravitational force, is towards the center of the earth. Since the force and displacement are perpendicular to each other, the work done by gravitational force is 0। देखो ये हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों फोर्स कहाँ लग रहा है, अर्थ के सेंटर ऑफ मास की तरफ। बिल्कुल, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा मानेंगे हम, टेंजेंशियल। ठीक है, वो सर्कुलर है बट एक छोटे शॉर्ट वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए क्या मानते हैं हम, ये टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एंगल देखो बच्चों 90 डिग्री, तो बोथ आर परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स वर्क डन इज 0। ओके बच्चों, तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।